Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, last chapter, preposition. Right? So let me start this chapter. In Unit 13, page number 107. Clear? What do you find here? Preposition. Pre का मतलब होता है पहले. Right? Position का मतलब स्थान. तो यहां पे पोजीशन का मतलब है कि नाउन. पोजीशन का मतलब है यहां स्थान, नाउन. तो रिलेशन फ्रॉम पोजीशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन. राइट? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन फ्रॉम पोजीशन? मतलब रिलेशन फ्रॉम नाउन. जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है. क्या डेफिनेशन कह रहा है यहां पे फॉर टीचर्स के लिए? देखिए यहां पे क्या कह रहा है. एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड before a noun or a pronoun to show place, position or time in relation to another noun or pronoun. तो noun और pronoun के देख रहे हैं ना, सीधा आप समझिए. preposition is used before noun और pronoun. क्या समझा हमने शॉर्ट में? preposition का इस्तेमाल हम noun या फिर pronoun के पहले करते हैं कनेक्ट करने के लिए. इसको हम क्या बोल सकते हैं? कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, जिस कंजक्शन का. मगर यहां कंजक्शन का नहीं, रिलेशन शो करना है. यहां हमें क्या शो करना है? रिलेशन शो करना है. किससे? पहला सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में. मान लो कि अगर आप कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग, अगर मैं कह रहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां देखो टू स्कूल. तो ये देखिए, ये आई जो है ये कहां की ओर जा रहा है? स्कूल की ओर जा रहा है. तो इसका रिलेशन किसने शो किया? ये टू ने. तो नाउन से, ये नाउन है ना, स्कूल जो है ये नाउन है, फुल स्टॉप लगा हुआ है. ये स्कूल नाउन से पहले रिलेशन क्या को शो किया? टू से शो किया. दैट्स व्हाई वी विल यूज ये टू. अब नाउ देयर इज अ डिफरेंसेस वेयर टू यूज टू, वेयर टू यूज ऑन, ये सब चीज है ना. तो ये चीज को हमें ध्यान रखना होता है. राइट? तो लेट मी स्टार्ट नाउ. अब तो समझ में आ गया. वेयर वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन वी विल यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो व्हाट? टू शो रिलेशन. क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है. अब समझ में आ गया बच्चों कि कहां पर हम लोगों ने इस्तेमाल करना है. यहां पर RELATIO, सॉरी रिलेशन, RELATION, रिलेशंस. ठीक है? अब तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. अब लेट मी इंट्रोड्यूस यू. अब देखिए बहुत सारे नाउन्स हैं. पहले हम लोग एक पिक्चर देखते हैं. यहां पे एक पिक्चर देख करके समझते हैं कि कैसे करके. आपके बुक्स में है ना दिया हुआ. सपोज फॉर एग्जांपल ये पुराने बुक्स का है और यहां पर हम लोग इस पिक्चर से समझते हैं कि कैसे क्या है. लेट मी शो यू दिस वन. तब इसमें देखिए बच्चों, ये पिक्चर में देखो यहां पे क्या बना हुआ है. एक टेबल है. राइट? टेबल के ऊपर में रखा हुआ है कुछ पिक्चर्स रखे हुए हैं. तो आप क्या बोलोगे यहां पे? फॉर एग्जांपल देखिए, आई कैन सी अ टेबल. मैं एक टेबल देख रहा हूं. उस टेबल के ऊपर में कुछ फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं. देयर आर सम फोटोग्राफ कैप्ट ऑन. क्यों हमने ऑन लगाया यहां पे? कोई भी चीज, वेन एवर वी विल पुट एनीथिंग एंड इफ दैट थिंग्स विल ऑक्यूपाई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पेन को इसके ऊपर रख दिया तो ये पेन क्या हो गया? इस चीज को ऑक्यूपाई कर लिया. रेक्टेंगुलर मान लो ये पेन है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया. अगर ये फ्लाइंग मोड में रहता तो कोई दिक्कत, मगर इसको रख दिया मैंने तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया. तो ऑन द बुक. उसी तरह से ये जो टेबल है इसके ऊपर में कोई चीज रखी हुई है विच ऑक्यूपाइड. ऑक्यूपाइड का मतलब अपना स्पेस कवर किया हुआ है. तो इसीलिए हमने वहां क्या लगाया? ऑन का इस्तेमाल किया. कोई दिक्कत यहां पे? ऑन समझ में आ गया सारे बच्चे को? कहां यूज इस्तेमाल करेंगे? एनीथिंग वी विल
कैप्ट या पुट करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, और जो स्पेस ऑक्युपाई कर ले, अपना स्थान कवर कर ले, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या यूज करेंगे उसको, ऑन का यूजेस। समझ में आ गया। अब देखो इस टेबल के अंदर में है, इस टेबल के अंदर, अंदर का अंडर। अब यहां देखिए, यहां से ओपन है, यहां से भी ओपन है, मगर ये कवर्ड एरिया के अंदर घुसा हुआ है, तो बास्केट क्या है, अंडर द टेबल। एम आई राइट। अब इसी में देखो द बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर, अब यहां पे आप एबव लगा सकते हो, एबव द स्टूल, इसके ऊपर है, ऑन द स्टूल भी लिख सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पे बगल में, तो वही कह रहा है बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर इज केप्ट एबव द स्टूल इज बिसाइड द चेयर, इसके बगल में है, ये जो स्टूल है इसके बगल में क्या है, चेयर है, तो बगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिसाइड। एम आई राइट। अब देखिए द बॉक्स ऑफ टिश्यू हो गया, द स्टूल इज बिसाइड द चेयर, द अम्ब्रेला इज बिहाइंड। अब देखिए ये कुर्सी बनी हुई है, ये कुर्सी के पीछे में लटका हुआ है ये चीज, तो ये कुर्सी के पीछे के लिए हम क्या लगाएंगे, बिहाइंड। एम आई राइट। तो बिहाइंड द चेयर, ये बेटा पुराने बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, न्यू बुक्स में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं ये पिक्चर से, राइट। नेक्स्ट देखिए देयर इज अ कैबिनेट, ये अलमीरा को कैबिनेट कह रहा है, आपके न्यू बुक में दूसरा पिक्चर है, तो यहां पे मैं इससे इसके उससे बता रहा हूं, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ओल्ड बुक, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस, देन अगेन आई विल टीच यू न्यू बुक्स आल्सो। तो देयर इज अ कैबिनेट ऑन द वॉल, आई कैन सी एन ऑल इन द कैबिनेट। अगर ये अलमीरा के अंदर है, अगर यही अलमीरा के ऊपर में रहता तो ऑन द, मगर ये अंदर में है, तो इन द कैबिनेट द ऑल इज बिटवीन टू पिक्चर, ये ऑल जो है किसके, ये साइकिल का पिक्चर है और ये एप्पल का पिक्चर है, इस दो के बीच में। तो अगर कोई भी चीज टू के बीच में, दो के बीच में रहेगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। अगर दो से ज्यादा हो, मोर देन टू, देन वी विल यूज among. For example, if you want to share a toffee on the birthday, ना, अगर आप अपना टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपने क्लासेस में, what you will do, you will ask permission, you will ask to your teacher, sir I want to distribute toffee, with whom, among the children, among my friend, because there are not only 2 students, there are number of students, 40 students है ना क्लास में बैठे हुए, then what you want to share with all of them, तो more than 2, 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे वहां, among, क्या लगाएंगे, 2 से ज्यादा होगा तो क्या लगाएंगे, among, what is the spelling, A M O N G, among, more than 2, कब इस्तेमाल करेंगे इसका, मोर देन 2, 2 से ज्यादा अगर होगा तो हम एमंग का इस्तेमाल करेंगे, अगर 2 ही होगा तो हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का। नेक्स्ट है द की इज हिडन, अगर ये पिक्चर के अनुसार बिलो है और इन भी, यहां पर आप बिलो की जगह आप क्या लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। अब देखो बिलो और इन में क्या है अंतर, दोनों आप इस्तेमाल, अब बिलो में है कि इसके पंख के भीतर में अगर होगा तो इन, क्योंकि चित्र में दिख नहीं रहा है कहां पर है, तो द की इज हिडन बिलो द फेदर ऑफ ऑल। अब कहां पर हम लोग बिलो का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पॉइंट है, ये 30 मार्क्स है, राइट, और ऊपर जाओगे तो यहां 40 है, इसके नीचे जाओगे तो यहां 20 है, और ये आपका एक निश्चित मार्क्स है। अब 30 के ऊपर गए आप, अब 30 के ऊपर होगा तो आप बोलोगे एबव, 30 से नीचे होगा तो आप बोलोगे बिलो। मीन्स व्हाट, कोई भी पॉइंट के ऊपर रहेगा, ये 31 मान लीजिए एक पॉइंट है आपका, तो इसके ऊपर हैं आप, तो आप क्या बोलोगे 40 एबव, नीचे आ जाओगे तो बिलो। अब समझ में आ गया कहां पे क्या करेंगे। नाउ ओनली आई एम टीचिंग यू द, आप इस पे ध्यान नहीं, आप देखिए कि कहां पर यूजेस पे आप ध्यान दें, वेयर वी हैव टू कीप।
नाउ नेक्स्ट देखेंगे, एबव समझ में आ गया, राइट, बिटवीन दो के बीच में, अमंग क्लियर हो चुका है। अब देखो ध्यान से, एक्रॉस, अब देखो एक्रॉस कब लगाते हैं, एक्रॉस हम तब लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल कि ये रिवर है, अगर ये रिवर है, ये क्या है, रिवर है, ये रिवर के बीच में अगर कोई ब्रिज बना हुआ है, राइट, तो ये रिवर पे क्या बन गया है, ब्रिज बना हुआ है। तो ये ब्रिज जो है बेटा, ये ब्रिज जो है ये क्या कर रहा है, ब्रिज का स्पेलिंग है BRIDGE, ब्रिज। तो आप देखो ये ब्रिज जो है ये पार्ट से ये पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग टू दिस टू पार्ट्स, देन वेयर, अक्रॉस, अब ये पार्ट से ये पार्ट, मान लीजिए रिवर, गंगा रिवर है, अक्रॉस द गंगा रिवर, मान लीजिए महात्मा गांधी सेतु पुल, अक्रॉस द गंगा रिवर, व्हाई इट इज अक्रॉस, बिकॉज दिस पार्ट इज कनेक्टिंग टू दिस वन। मैं क्लियर, अब समझ में आ गया। नाउ इट्स क्लियर हो चुका है, बिलो भी क्लियर हो गया। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होगा पहले, बिफोर का मतलब बाद में। फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स, अगर हम बोलते हैं कि 20 साल बाद, तो हम क्या लगाएंगे, आफ्टर 20 ईयर्स। पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर 20 ईयर्स, एम आई राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं, अमंग क्लियर हो गया। इनटू, इनटू में क्या करेंगे, कोई भी चीज मोशन में हो, गति में हो, अगर मान लो जैसे देखो एक एग्जांपल है यहां, ड्रॉपिंग एप्पल सीड इनटू दैम, देख रहे हैं, डिगिंग हॉल्स, मैंने क्या किया, ही ऑल्सो वॉक्ड ऑन द लैंड, जमीन पर चल रहा था, डिगिंग हॉल्स, एक छेद बनाया। अब छेद में जब वो क्या कर रहा है, बीज डाल रहा है, दैट सीड इज इन अ मोशन। तो जब कोई भी चीज मोशन में होगा, ऑन दैट टाइम यू विल यूज इनटू। देख रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट एप्पल सीड्स, तो सीड्स कहां पे, अमंग देम, मोर देन 2, 2 से ज्यादा होगा तो अमंग लगाओगे वहां पे, एम आई क्लियर। जब मोशन में रहेगा तो वहां इनटू लगा दोगे। कोई दिक्कत हो गया, नो नो, सुनाओ, आई होप क्लियर हो गया। अब देखो बाय और ऑन का, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम्स में भी आता ही है। बाय बस, बाय ट्रेन, पैदल चलोगे, ऑन फुट, नो नीड टू कंफ्यूज, ऑन फुट, बाय बस, बाय ट्रेन। अगर आप ऑन बस कर देते हो तो बस के ऊपर छत के, बस के छत के ऊपर में चढ़ के जा रहे हो, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो क्या लगाओगे, बाय बस, बाय ट्रेन, ऑन फुट, एम आई क्लियर। अब यहां पे देखेंगे बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, अगर इसी में एस लगा दोगे, बिसाइड्स, इसका मतलब कि मोर देन, एक्स्ट्रा, इसके अलावा, एस जब लगेगा जब। अब कोई दिक्कत है यहां पे, नो। फोर, फोर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2 आवर्स, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 60 कितने हो गए, 120 मिनट्स हो गए ना। वही कहते हैं 2 o'clock, तो 2 o'clock एग्जैक्ट 2 o'clock, जैसे बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, तो कितने, 2 बजे से लेके अभी तक। वही कहता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कितने के लिए, 2 घंटों के लिए, तो फॉर 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और सीखेंगे बेटा। ये हल्का अभी इंट्रोडक्शन दे रहे थे प्रीपोजिशन का यूजेस के बारे में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल क्लेरिफाई मोर। ओके, तब हम लोग एक्सरसाइज के साथ चलेंगे।